इमरान रज़ा दबंग मेल न्यूज़ चैनल से। आज हम मौजूद हैं शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के पास, जो कि पिछले बहुत समय से एक सामाजिक संगठन और एनजीओ चला रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। लोगों का आना जाना इनके यहाँ लगा रहता है, लोग इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आते रहते हैं। आइए हम जानते हैं अभी जो देश में ताज़ा हालात हैं इसके बारे में जानते हैं, और जो 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इस लॉकडाउन बढ़ाने की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में क्या नुकसान आएगा और देश कितना पिछड़ जाएगा। आइए इस बारे में जानते हैं गुरुजी से। जी गुरुजी, बताएं इस बारे में आप। देखिए, ये जो भयावह स्थिति महामारी पूरे विश्व में आई हुई है, ये हमारा ख्याल है कि ऐसी परिस्थिति किसी को स्मरण में भी नहीं होगी कि इतनी खतरनाक, इतनी बृहत लेवल पे इतने लोगों का मरना, इतनी बड़ी महामारी, ये बहुत ही दुखद घटना है। अब इस घटना के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं, इस पर तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं पूरे विश्व में। अब उन विषयों की तो चर्चा करना इस समय प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि हम सब लोगों को ये स्थिति ने आत्मचिंतन करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है कि आज हम सब लोग प्रकृति और परमात्मा, उस महासत्ता, जिस सत्ता को लोग ध्यान नहीं देते थे, आज उसका चिंतन करने की ज़रूरत है। और इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी मूल धारा, नैसर्गिक धारा पे वापस आए तो अच्छा है। रही बात इनके क्या प्रभाव हैं, प्रभाव तो देखिए, जो लोग समृद्ध हैं उनको बहुत असर नहीं है, वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है मध्यम वर्ग को और मज़दूर और हमारे जो एकदम निम्न स्तर के लोग हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग देश में हैं जिनके यहाँ भोजन नहीं है, उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था उन लोगों के पास नहीं है, और बहुत सारी स्थितियाँ जो आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बड़ी सक्रियता के साथ सबसे पहले तो लोगों को भोजन और उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी राज्य सरकार अपने अपने लोगों को अपने अपने राज्य में बुलाने की मुहिम चला रही है, मगर बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि जो मज़दूर वापस जा रहे हैं उनसे टिकट का किराया भी लिया जा रहा है। एक तरफ उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर सरकार उनसे टिकट का पैसा भी ले रही है। क्या ये उचित है? बिल्कुल ये उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये सुविधाएं देनी चाहिए। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिविक राइट्स होते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। वहाँ तो हर तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलती है, और ऐसी वैश्विक महामारी के दौर में इस तरह की जो घटना हो रही है, ये बड़ी निंदनीय है। ये किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इस पर पुनर्चिंतन करना चाहिए। ये तो सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, और ये तो घर ले जाने की बात है, उनको उनके स्थान तक पहुंचाने की बात है। ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हम उन तक के राशन पहुंचा रहे हैं या उनके खाने पीने का इंतज़ाम करा रहे हैं, मगर सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर देखने को मिला। जैसा कि हम कल ही देख रहे थे कि बहुत सारे एक गाड़ी में जिसमें मसाला बनता है, उस टैंकर के अंदर 22 लोग छुप करके अपने गांव की ओर जा रहे थे, मगर पुलिस वाले ने उसको रोक करके 22 लोगों को निकाला, और निकालने के बाद बहुत बर्बरतापूर्वक उनके साथ सलूक किया। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, इस तरह से जाना तो उचित नहीं है, लेकिन अगर जा रहे थे तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। कोई तमाम लोग फंसे हुए हैं। कभी लोग सोचते हैं कि हम इस तरह से निकल जाएंगे, उस तरह से निकल जाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो वो कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए। हर कोई अपने घर जाना चाहता है। अगर उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे भी कोई रास्ता अपनाया है तो उनके साथ इस तरह से बर्बरता करना बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण है, गलत है।
आप इस लॉकडाउन की स्थिति में इस देश के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात सभी देशवासियों से और पूरे मानवता के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए एक आत्मचिंतन का एक अवसर प्राप्त हुआ है और साथ-साथ आत्म-मंथन का भी। और जिस तरह से आपको एकांतवास मिला है, ये सॉलिट्यूड या जो इस तरह के वातावरण का सदुपयोग करना चाहिए चिंतन में, मंथन में। और ये आपको आत्म संयम से आप बहुत कुछ अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होती है, जो उत्साह होता है, वो होता है उसकी मानसिक शक्तियों का। और मानसिक शक्ति से जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो वो उसका शरीर भी साथ नहीं देता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन के गांडीव की टंकार जब टंकार लेते थे, टंकार उनके गांडीव से निकलती थी तो तमाम बड़े-बड़े योद्धा रण छोड़ के भाग जाते थे, महिलाओं को गर्भपात हो जाता था। वही अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़ा था, जब वो माया मोह के या भ्रम, कन्फ्यूज़न या जो भी है मानसिक रूप से वो कमज़ोर हुआ, तो उससे वही गांडीव नहीं उठ रहा था। हम समस्त देशवासी और पूरे विश्व को ये बताना चाहेंगे कि इस समय आप आत्म संयम का उपयोग करें, आत्मबल बढ़ाएं, आत्म मंथन करें और देश को, मानवता को, अपने पड़ोसी को, एक दूसरे को किस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं, सहकार कर सकते हैं, देश के अर्थव्यवस्था में क्या सहयोग दे सकते हैं, गरीबों को क्या आप खिला सकते हैं। अगर आपके यहाँ अन्न है तो आप उनको इस समय मानवता का धर्म निभाइए। इस समय ये ऐसी घड़ी आई है कि हर किसी को जाति पाति धर्म संप्रदाय भूल करके मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यही प्रकृति परमात्मा, यही परम सत्ता आपको दिखाना चाहती है। आप ठीक उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करें और अपने जीवन को इन परिस्थितियों में धन्य बनाएं। मेरा यही संदेश है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए।